सह विश्वसह के पुत्र ही चक्रवर्ती सम्राट खडवांग हुए और युद्ध में उन्हें कोई जीत नहीं सकता। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों का वध किया। जब उन्हें देवताओं से मालूम हुआ कि अब मेरी आयु खडवांग को मालूम पड़ी कि केवल 2 घड़ी बाकी है, तब वे अपनी राजधानी में लौट आए और अपने मन को उन्होंने भगवान में लगा दिया। वे मन ही मन सोचने लगे कि मेरे कुल के इष्ट देवता हैं ब्राह्मण और उनसे बढ़कर मेरा प्रेम अपने प्राणों पर भी नहीं है। पत्नी, पुत्र, लक्ष्मी, राज्य और पृथ्वी भी मुझे उतने प्यारे नहीं लगते और मेरा मन बचपन में भी कभी अधर्म की ओर नहीं गया। मैंने पवित्र कीर्ति भगवान के अतिरिक्त और कोई वस्तु कहीं नहीं देखी। मतलब उनका ज्ञान ऐसा था खडवांग का कि उन्होंने सब जगह भगवान को ही अनुभव किया। अरे देवै काम वरोदत्तो मह्यम त्रिभुवनेश्वरे न व्रणेतम हम कामम भूत भावन भावना। और तीनों लोकों के स्वामी देवताओं ने मुझे मुँह मांगा वर देने को कहा। उनसे देवताओं ने कहा आप जो चाहिए वो मांग लीजिए, खडवांग से कहा। परंतु खडवांग ने कहा मैंने उन भोगों की लालसा बिल्कुल नहीं की, क्योंकि समस्त प्राणियों के जीवन दाता श्री हरि की भावना में ही मैं मग्न हो रहा था। बोले भगवान की भक्ति मेरे को प्रिय है, मुझे भोग प्रिय ही नहीं, तो क्या मांगता है देवताओं से। अरे ये विक्षेपेन्द्रिय धियो देवास्ते स्वर्गस्थितम न बिंदते प्रियम सस्वद आत्मानम किम तापरे। जिन देवताओं की इंद्रियां और मन विषयों में भटक रहे हैं, वे सत्वगुण प्रधान होने पर भी अपने हृदय में विराजमान सदा सर्वदा प्रियतम के रूप में रहने वाले अपने आत्मस्वरूप भगवान को नहीं जानते। भले ही देवता सत्वगुण से उत्पन्न हुए हैं, पर क्योंकि वो स्वर्ग के विषय भोगों में रमे रहते हैं, इसलिए वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। तो सदा सर्वदा प्रियतम के रूप में रहने वाले अपने आत्मस्वरूप भगवान को नहीं जानते। फिर भला जो रजोगुणी और तमोगुणी हैं, वे तो जान ही कैसे सकते हैं। और जो शेष सृष्टि है वो तो रजोगुणी और तमोगुणी देवताओं के अलावा, वो कैसे जान सकते हैं। अरे आसे आश्वे अथेश माया रचते सुसंगम और गुणेशु गंधर्व पुरोपमेशु और रूढ़म प्रकृत्यात्मन विश्वकर्तुर भावेन हित्वा तमहम प्रपद्ये, भावेन हित्वा तमहम प्रपद्ये। तो खडवांग राजा ने कहा इसलिए अब इन विषयों में मैं नहीं रमता, ये तो माया के खेल हैं। आकाश में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले गंधर्व नगरों से बढ़कर इनकी कोई सत्ता नहीं है। ये तो अज्ञानवश चित्र पर चढ़ गए हैं कि चित्र को अच्छे लगते हैं यही संसार के सुख, और संसार के सच्चे रचयिता भगवान की भावना में लीन होकर के मैं विषयों को छोड़ रहा हूँ और केवल उन्हीं की शरण ले रहा हूँ। जब तक भगवान की शक्ति, भगवान की महिमा हृदय में भर नहीं जावे, उनके चरण कमल स्थायी रूप से हृदय में विराजमान हो नहीं जावे, तब तक हमारे हृदय से संसार का लगाव हट नहीं सकता, उसका मोह हट नहीं सकता, चाहे हम कितने भी प्रयत्न कर लें। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जब राजा खडवांग के हृदय में वह कृष्ण कन्हैया विराजमान होकर के और अपनी बंशी बजाने लगे और उनके चित्त को अपने चरणों में उन्होंने लीन करवा लिया, और तब खडवांग राजा ने कहा कि मैं केवल उन्हीं की शरण ले रहा हूँ। इति व्यवसितो बुद्ध्या नारायण ग्रहीतया हित्वान्य भावमज्ञानम ततः स्वं भावमाश्रितः। परीक्षित, भगवान ने राजा खडवांग की बुद्धि को पहले से ही अपनी ओर आकर्षित कर रखा था, और जिसे भगवान आकर्षित करने नहीं, वही संसार से छूट सकता है। अपने प्रयत्नों से सब करते हैं प्रयत्न, पर कोई छूट नहीं सकता है। और इसी से वे अंत समय में ऐसा निश्चय कर सके भगवान की कृपा से। और अब उन्होंने शरीर आदि अनात्म पदार्थों में जो अज्ञान मूलक आत्मभाव था और उसका परित्याग कर दिया और अपने वास्तविक आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यत्तद् ब्रह्म परम सूक्ष्मम शून्यम शून्य कल्पितम और भगवान वासुदेवेति यम गृह्णन्ति सात्वता। भगवान वासुदेवेति यम गृह्णन्ति सात्वता। वह स्वरूप साक्षात पर ब्रह्म है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शून्य के समान है, परंतु वह शून्य नहीं है, परम सत्य है। और भक्तजन उसी वस्तु को भगवान वासुदेव
इस नाम